तो अब जैसे 6 महीने का रिलेशनशिप था, ये हमें पता है, आप पहले लवली ने बताया कि इंटरकास्ट मैरिज रही है, आज दोनों को ना साथ बिठा के कुछ चीज़ें जानते हैं। तो जब डिसाइड कर लिया कि ठीक है घर पे बात करते हैं, तो आपने अपने घर पे पहले बताया, लवली ने? किसने बताया? आदित्य भाई ने। क्या था घर वालों का रिएक्शन? ठीक है भाई, बस इतना ही था, कर लो, ठीक है, समझ में आ रही है। फिर मेरे घर वालों को यार इंटरकास्ट है, वो मान थोड़े, कौन माँ बाप के। तो आपने खुद बताया था जाके? हाँ मैंने खुद बताया था। हाँ, कि आई लाइक दिस गाय, ये है। अरे मतलब हमारा ना थोड़ा सा ड्रामेटिक सिचुएशन हो गई थी कि हम दोनों ना किसी बात पे हम दोनों की ऑब्वियसली लड़ाई हो गई थी। एंड वो लड़ाई इस लेवल तक पहुंच गई थी कि ही सेड कि मुझे नहीं रखना तुमसे कोई रिश्ता, मेरे को बात ही नहीं करनी है तुमसे। और मैं ऐसे रो रही हूँ बच्चों की तरह सुबह सुबह के। और मेरी मम्मी ने बोला क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है। अब मैं आराम से चद्दर ठीक कर रही हूँ एंड मम्मी बस लाइक क्या हो गया है, तू मतलब दिख रहा है मेरे आंसू बहते। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम दोनों की लड़ाई थी। मम्मी को क्या बताऊँ मैं, मम्मी को कुछ आइडिया नहीं है इनके बारे में। और मैंने जैसे ही मम्मी ने ऐसे कंधे पे हाथ रखा, मैं फूट के रोने लग गए कि मम्मी अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। और मम्मी कह रही किससे ख़त्म हो गया? मम्मी का कंसर्न वो था किससे ख़त्म हुआ है। आई वाज लाइक आदित्य है और एक लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों की लड़ाई हो गई है। अब मम्मी ने लिटरली, इट हैपेंड, ये पहली बार मैं बता रही हूँ कि 7 जुलाई की बात है। 7 जुलाई को मम्मी ने इनको फ़ोन किया। उसी दिन सुबह मतलब हमारी लड़ाई हुई थी, मम्मी ने इनको फ़ोन किया कि मेरी बेटी से दूर रहे, तेरी हिम्मत कैसी हुई, ये और वो अच्छे तरीके से सुनाया इनको। एंड ही इज़ लाइक कि आंटी ऐसा है मैं शादी तो इससे करूँगा। बोल दिया भाई पहली बार। लड़की की माँ से पहली बार बात हो रही है, थोड़ा आंटी ऐसा। मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। अब मैं मन में सोच रही हूँ, मैंने कहा हमारी तो लड़ाई हो गई थी। पता है क्या, उस टाइम पे मेरे मन में ये चल रहा था कि अगर चलो ठीक है आपस की लड़ाई है वो तो चलती रहेगी, अब वो बात घर में आ गई है। अगर मैंने अब साथ छोड़ दिया तो घर वालों को, समाज को बहाना मिल जाएगा कि ये होता है प्यार, बैकआउट मार गया लड़का, भाग गया ना डर के। और आधे से ज्यादा शादी इसीलिए नहीं हो पाती, जब प्यार मोहब्बत में होते हैं डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तब मुझे एकदम से स्विच में आया कि नहीं, यही मौका है इतिहास लिखने का भाई, अब तो यही होगी, गई लड़ाई भाड़ में, अब तो इसी से करनी है। उस दिन क्लिक हुआ कि यार एक लड़के को ना भागने के लिए एक ही बहाना काफ़ी होता है कि यार इस लड़की की ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत परेशानियां हैं, मैं और अपने सर पे नहीं लाना चाहता हूँ। ये एक रीज़न काफ़ी होता है किसी लड़के के जाने के लिए। लेकिन अगर वो लड़का अगर आपका साथ दे रहा है आपकी परेशानियों में और वो बोल रहा है कि तू लड़, मैं यहीं खड़ा हूँ, तू डटी रहे यहाँ पे, तुझे जो करना है मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे आपको वो सेंस ऑफ ट्रस्ट आता है। और मुझे वहीं पे वो सेंस ऑफ ट्रस्ट आया कि यही है वो बंदा। क्योंकि अभी तक हमने शादी की बात एक दूसरे से नहीं की थी, वी वर जस्ट डेटिंग। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त होना एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ना आप एक दूसरे से ना बिना शर्म और झिझक के अपने मन की बात कह सकते हो। क्योंकि एक रिश्ते की मर्यादा वही होती है ना कि आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो कि अरे क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या बोलेगा मेरे बारे में, मुझे ये ना सोच ले कि मैं तो रोंदू बेबी हूँ, ये ना सोच ले तो चेपी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मुझे लगा नहीं यार ये लड़ रहा है मेरे लिए, ये मेरे साथ खड़े होके मेरे लिए लड़ रहा है। और जब ये मेरे लिए लड़ेगा ना तो मैं फिर दुनिया से लड़ जाऊंगी। क्योंकि एक साथ काफ़ी होता है आपको ये बताने के लिए कि अब आपके लिए दुनिया मायने ही नहीं रखती है। तो फिर माता जी से ऐसे बात हो गई कि यार शादी है, तो व्हाट वाज हर रिएक्शन उसके बाद? तो शी वाज लाइक कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, एक काम कर, तू आ मिल। इन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। शूटिंग पे था, सीरियल चल रहा था मेरा मीत, तो मेरा कॉमेडी का थोड़ा कैरेक्टर था, तो उसमें मेरा कॉमेडी का सीन आने वाला, और यहाँ पे पूरी हालत ख़राब है। अब आदमी कितना ही दिलदार बन जाए, लेकिन इतना तो पता है ना कि वहाँ पे एक लड़की है जो रो रही है, क्या गुजर रही होगी। इनके पूरे परिवार में पता चला, थोड़ी सी नोक झोंक होनी शुरू हुई, मेरी तरफ बातें आई। तो मेरा ये था कि डायरेक्टर कह रहा है आदि जल्दी आजा, सीन दे दे हंसने वाला। मैं उधर हंस रहा हूँ, कह रहा क्या चल रहा है दिमाग में, क्योंकि वो चेहरे पे आ नहीं रहा है। तो जैसे तैसे वो सीन खत्म हुआ, फिर इनकी मदर से बात कर रहा हूँ, फिर मैं भाग के सीन दे रहा हूँ, मेरे से 4-5 राउंड मारे मैंने। फिर मैंने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए 1-2 दिन की, कुछ सीरियस हो गया है। देन इनकी फैमिली की तरफ से फ़ोन आया कि हमें मिलना है, तो मैं वापस आया, सीधा हरियाणा आया, फैमिली को साथ में बैठाया, बातचीत हुई। सुबह 12 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक खाना चलती रही। शाम को सीधा एक आया कि भाई शादी करनी है, जो भी है डन किया। सीधा अगले दिन गए, मेरे फादर ने बोला कि आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं।
अब तक पता नहीं था कि शादी होगी भी कि नहीं होगी। तो पहले दिन, ये जिस दिन पूरा दिन की बातचीत चली उसमें लाइक आपकी फैमिली और इनकी फैमिली साथ में बैठ के बात कर रहे थे, तो लवली की फैमिली तो ऑब्वियसली नो ही कह रही होगी, नहीं करनी। मेरी वाली ना के पक्ष में थी, इनकी वाली के हाँ के तो पक्ष में। इतने घंटे फिर बात क्या करी? सीधी सीधी थी तो सही कि ना और हाँ ही है, तो क्या किया? मैंने मनाया है इनकी मदर को जितना मना सकता था। मैंने सब पूछ लिया क्या क्या पसंद है खाने में। इनको कड़ी पसंद है, इनकी मदर को बहुत पसंद है। मैंने यही कि मगर आंटी मेरे को 10 तरह की कड़ी बनानी आती है 10 तरह की कड़ी, हलवा बनाना आता है, मैं बना के खिलाऊंगा। फिर उनके कुछ सवाल थे कि बम्बई जैसा शहर है, वहाँ पे तो अय्याशियाँ चलती हैं, सब चीज़ें चलती हैं। उन सब के जवाब दिए मैंने। जैसे कि उन्होंने ये कहा था कि कल को तुम्हें कोई और लड़की मिल गई, बम्बई है, खूब सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, पैसे वाली हैं, कल को तुम मेरी बेटी को छोड़ दोगे तो क्या? जो कि बहुत सही सवाल है। मेरा एक ही जवाब था, आपकी बेटी भी तो बम्बई जा रही है, खूब पैसे वाला और सुंदर मिलेगा तो क्या? बस चुप। जवाब देना आना चाहिए। जितने सवाल आए उतना ही मैंने जवाब दे दिए। फिर वो क्या, एक टाइम पे होता है ना कि सवाल मिलते नहीं है, कुछ बोला कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर दोनों फैमिली ने हाँ भरा। अगले दिन मेरे फादर ने बोला कि आपकी बेटी को देखने आ रहे हैं। मेरे फादर तो गाड़ी में टोकरी वोकरी भर के ले गए, सारे फल फ्रूट जो भी है मैं चुपचाप कर दूंगा, मुझे नहीं पता कुछ भी। एक दो दोस्त आ गए मेरे, इनको देखने गए, ये बैठी हुई है यही हल्दीराम BTW में। हाँ यहीं फरीदाबाद में। इनकी फैमिली को नहीं पता है कि मेरे फादर किस माइंड से आ रहे हैं, और ये मुझे भी नहीं पता कि मेरे फादर ने डिग्गी में भर रखा है पूरा सामान। ये मेरे दोस्त ने बताया बाद में। सीधा उतरे जी, ये बेटी है, ठीक है लाओ टोकरा, ये लो बेटा 11,000 रुपये हमारी होगी जी, खत्म, मिठाई खाओ। टाइम नहीं देना, डन यही था। ले लिया। हमें नहीं पता है उस चीज़ का, आज तक नहीं पता कि वो मोमेंट कैसा होगा। बस ऐसे ही बैठे थे, और वो जो मोमेंट था, जैसे ही वो कहते हैं ना रोका बोलते हैं उसको, जैसे ही वो हुआ तब लगा कि ढम, अब हो गया भाई प्यार मोहब्बत तक ठीक था, ये तो जिंदगी भर की चीजें हैं, अब निभानी पड़ेगी। तो ये था, फिर शुरू हुई है। पापा जी ने सेटिंग करा दी, आगे बोला होगा थैंक यू पापा जी, आप करा दिया काम, लटक जाते तो लटक जाते। वही है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि जो लड़की एक रिश्ते को निभाने के लिए, एक रिश्ते को जोड़ने के लिए अपने घर वालों से नहीं लड़ सकती, जिससे आप प्यार करते हो, अगर एक रिश्ते के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए अगर अपने घर वालों से नहीं लड़ सकती, और एक तरफ लड़का जो अपने प्यार और रिश्ते और परिवार को बचाने के लिए समाज से नहीं लड़ सकता, उन दोनों को जीने का कोई हक नहीं होता, या प्यार करने का हक नहीं होता। जीते रहो ठीक है, तुम जियो, लेकिन प्यार का कोई फिर हक नहीं है तुम्हें। क्योंकि बहुत से रिश्ते इस मुकाम पे आके टूट जाते हैं कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, घर वाले नहीं मान रहे हैं। एक लड़का कहता है कि समाज में मेरे फादर की इज्जत उछल गई, समाज नहीं मान रहा है, रिश्तेदार नहीं मान रहे, वो दोनों अलग हो जाते। पता तो पहले दिन से ही था। और यार घर वाले ना मान जाते हैं अगर तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत ना आखिरी दम तक हो, कि या तो मरेंगे या तो फिर इसी के साथ रहेंगे। ये एक स्पिरिट होना जरूरी है लव मैरिजेस में खास करके। आपने प्यार किया है तो फिर ओन अप करो ना, अपने डिसीजन के लिए स्टैंड लो, खड़े हो कि भाई प्यार किया है। गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है कि तुमने आज किसी को वादा किया हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों प्यार से रहेंगे, हम दोनों यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मम्मी ने बोलते नहीं ये नहीं मिलेगा तुझको, ये गुड्डा नहीं मिलेगा, ठीक है मम्मी, ओके मम्मी, चलो किसी और के पास।